हेलो साथियों, आप सभी का हमारे इस वीडियो में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम पढ़ रहे हैं कक्षा 10वीं के महत्वपूर्ण सवाल जो कि बोर्ड एग्जाम में बहुत ही महत्वपूर्ण हैं और आए हुए हैं। तो हमारे पास पहला सवाल है के किस मान के लिए 2x² प्लस kx प्लस 3 बराबर 0 के दोनों मूल वास्तविक और समान है। देखिए यहाँ पे बराबर 0 है, इसका मतलब है कि ये अपने पास क्या समीकरण है, या फिर ये बहुपद हो सकता था हमें। तो यहाँ पे ध्यान रखना है, हमें एक मूल वास्तविक और समान है। तो देखिए हमारे पास k का मान ज्ञात करना है। तो मूल वास्तविक और समान कब होते हैं? जब हम जानते हैं कि विवेचक या विविक्त कर होता है b² माइनस 4ac का मान बराबर 0 का होता है, तभी ये क्या होते हैं, वास्तविक और समान होते हैं। देखिए आपको सवाल में जरूरी नहीं कि बराबर 0 हो, यहाँ पे हमारे पास ये बहुपद ही दे रखा होता तो 2x² प्लस kx प्लस 3 बराबर 0, तब भी अपन क्या करते हैं कि वास्तविक हैं मूल, तो हम क्या करते बराबर 0 करते। अगर यहाँ पे बराबर 0 नहीं होता, ये कहता है कि दो भिन्न वास्तविक मूल प्राप्त होंगे, तो हमारे पास और अपन जानते हैं b² माइनस 4ac इज ग्रेटर देन 0 होता, वो अपन ने पढ़ लिए हैं। तो हमारे पास देखिए इसमें k के किस मान के लिए 2x² प्लस kx प्लस 3 बराबर 0 के दोनों मूल वास्तविक और समान है। तो हमें k का मान निकालना है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे लिखेंगे हल। हल में हमारे पास जो दिया हुआ है उसको लिखेंगे कि हमें क्या दे रखा है, दिया हुआ है। तो हमारे पास क्या दिया हुआ है, तो हमारे पास ये जो हमारे पास बहुपदीय समीकरण है, तो इसको लिखेंगे 2x² प्लस kx प्लस 3 बराबर 0। देखिए इसमें तो बराबर 0 दे रखा है क्योंकि मूल वास्तविक और बराबर है, इसलिए। तो यहाँ पे देखो हमारे पास जो मेन समीकरण होती है, बहुपद होता है द्विघात बहुपदीय समीकरण। तो बहुपद में तो बराबर 0 नहीं होता है और समीकरण बराबर 0 होता है, मतलब ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0। उससे अपन इसकी तुलना करें तो a का मान हमारे पास क्या है 2 और b का मान हमारे पास है x का गुणांक k और c का मान है 3। अब हमें दे रखा है कि मूल क्या है, वास्तविक और समान है। तो उसके लिए क्या होंगे, अपन यहाँ पे लिख लेते हैं मूल वास्तविक और समान है। वास्तविक और क्या है, समान है। तो हम क्या लिखेंगे, b² माइनस 4ac को बराबर करेंगे 0 के। अगर भिन्न वास्तविक मूल बोलता तो हम इसको ग्रेटर देन 0 करते, काल्पनिक होते तो लेस देन करते, ठीक है। अब हमारे पास b का मान है k, b के स्थान पे हमें लिखना है k, इस b के स्थान पे यहाँ k लिखेंगे तो हमारे पास आ जाएगा k का स्क्वायर माइनस 4 a के स्थान पे गुणे में 2 और गुणे में c के स्थान पे 3 बराबर 0। अब k² माइनस 4 दूनी 8, 8 दिए 24 और ये बराबर 0। अब देखिए हमें क्या करना है कि यहाँ पे हमारे पास k का मान निकालना है, ना कि k² का। तो हम इसको लिखेंगे k², देखो ये माइनस का है 24, इधर जाके प्लस का 24 हो गया। अब हमारे पास ये आएगा k² बराबर 24, लेकिन हमें क्या चाहिए, k का मान चाहिए। तो हम क्या करेंगे कि k² बराबर दे रखा है 24, तो अपन लिखेंगे कि अगर स्क्वायर हटाएंगे दोनों और इसको इधर के स्क्वायर लग रखा है, तो हम स्क्वायर को हटाएंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, वर्गमूल आ जाएगा। और वर्गमूल आता है तो उसके साथ दो चिन्ह आते हैं, प्लस का और माइनस का, प्लस और माइनस के, ये अंडर रूट में 24, के का स्क्वायर हट गया, यहाँ पे अंडर रूट आ गया प्लस माइनस के 24। अब 24 के पूर्णतः वर्गमूल, 24 क्या पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है, तो हम क्या करेंगे, इसके गुणनखंड करके देख लेते हैं कि 24 के अपने पास अलग से गुणनखंड 2 से अपन देंगे, 2 एकम 2, 2 दूनी 4 और ये 2 6 की 12, इधर 2 तिया 6 और 3 एकम 3। तो हमारे पास आए 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 3, तो बराबर हमारे पास प्लस माइनस के अंडर रूट 2 गुणे में 2 गुणे 2 गुणे 3, ठीक। अब हमारे पास प्लस माइनस के, देखो इनमें 2 का जोड़ बन रहा है तो इनमें से 1 2 का बाहर आ जाएगा, और यहाँ पे गुणे में अंडर रूट में 2 गुणा 3 ये बचेगा, तो अंडर रूट क्या रह जाएगा, देखो ये तो इनमें से आएगा 1 2 का बाहर, अब इन 2 और 3 में से आया, इनका गुणा हो जाएगा 2 तिया 6। तो हमारे पास के जो मान प्राप्त होते हैं वो 2 प्राप्त होंगे, प्लस माइनस के 2 अंडर रूट 6। इसका मतलब के का एक तो मान आएगा प्लस का 2 अंडर रूट 6 और एक आ जाएगा अपना के का माइनस के 2 अंडर रूट 6। इस तरीके से इसके 2 मान प्राप्त होंगे। तो हमारे पास ये सवाल हो गया। तो आप इसको यहाँ भी छोड़ सकते थे या फिर इसको अपन आगे हल कर सकते हैं, ठीक है। अपन आगे सवाल करते हैं।
अपना अगला सवाल है, सिद्ध कीजिए कि 3 प्लस अंडर रूट 5 एक अपरिमेय संख्या है। ऐसे अपन ने काफ़ी सारे सवाल किए हैं और ये भी सवाल है अपना, तो इसमें अपन लिखेंगे हल, ये लिखेंगे हल। अपन इसमें सबसे पहले मानते हैं अपरिमेय संख्या सिद्ध करना है, तो सबसे पहले हम मानते हैं इसको विपरीत। क्या अपन लिखेंगे, माना 3 प्लस अंडर रूट के 5 एक परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या है, देखो परिमेय संख्या माना है अपन ने इसको, इसके विपरीत। अगर ये विपरीत है मान रहे हैं अपन, अगर इसका विरोधाभास होगा तो अपन मान लेंगे कि क्या है अपरिमेय। अगर ये हमने माना है कि 3 प्लस अंडर रूट 5 एक परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है तो इसे पी बटे क्यू के रूप में लिख सकते हैं। तो अतः अपन लिखेंगे यहाँ पे 3 प्लस अंडर रूट के 5 बराबर पी बटे क्यू, जहाँ देखो क्यू का मान किसके बराबर नहीं होना चाहिए, 0 के। ये अपने पास परिमेय संख्या की बात होती है, इसमें यहाँ पे शून्य नहीं आता है क्योंकि इसका मान अपरिभाषित हो जाएगा यदि शून्य यहाँ पे आ गया तो। अब हमें केवल यहाँ पे अंडर रूट की संख्या दर रखनी है, बाकी इसको दर भेजना है। तो हमारे पास अंडर रूट के 5 बराबर पी बटे क्यू यहाँ पे है, 3 यहाँ पे प्लस का, इसको दर लाएंगे तो ये हो जाएगा माइनस का 3। देखो इसके नीचे 1 माना क्योंकि हम इसका लघुत्तम लेंगे, क्यू और 1 का एलसीएम लेंगे। तो इधर आया हमारे पास अंडर रूट 5 बराबर क्यू और 1 का एलसीएम कितना है, क्यू, और ऊपर देखो क्यू का भाग क्यू में देंगे, 1 बार जाएगा, तो 1 का गुणा पी से करेंगे तो ये आएगा पी माइनस। अब 1 का भाग क्यू में देंगे तो क्यू बार जाएगा, क्यू का गुणा 3 से करेंगे तो ये आ जाएगा 3 क्यू। ठीक, अब देखो हमारे पास इधर तो ये संख्या है अपरिमेय, क्योंकि हम जानते हैं कि अंडर रूट 5 क्या है, एक अपरिमेय संख्या। लेकिन p माइनस 3 क्यू बटे क्यू ये जो है हमारे पास ये क्या है, पूरी परिमेय संख्या है। अब देखो अपरिमेय परिमेय के बराबर नहीं हो सकती, इसका मतलब कि क्या है, विरोधाभास है। ठीक है, अपन यहाँ पे लिखेंगे, यहाँ अंडर रूट 5 एक अपरिमेय संख्या है, एक अपरिमेय संख्या है। ठीक, अब देखो ये तो है अंडर रूट 5 तो एक अपरिमेय संख्या, लेकिन परंतु अपन कह सकते हैं परंतु p माइनस 3 क्यू बटे में क्यू एक क्या है, परिमेय संख्या है, एक परिमेय संख्या है। अब देखो ये तो है अपरिमेय और ये है परिमेय, इसका मतलब ये क्या है, जो कि विरोधाभास है, जो कि विरोधाभास उत्पन्न कर रहा है, विरोधाभास है। ठीक, जो कि विरोधाभास है। अतः हमने जो माना था वह क्या है, गलत है। अपन लिखेंगे अतः हमने जो माना था वह गलत है। और हमने क्या माना था, हमने जो माना था कि अपन क्या माना था कि 3 प्लस अंडर रूट 5 क्या है, एक परिमेय, ये अपन माना था, जो कि गलत है। वह गलत है कि 3 प्लस अंडर रूट 5 एक परिमेय संख्या है। ये अपन जो माना था ये गलत है। हमने माना क्या था कि 3 प्लस अंडर रूट 5 एक परिमेय संख्या है, एक परिमेय संख्या माना था, परंतु क्या है कि ये विरोधाभास हो रहा है, इसलिए अपन कहेंगे कि भाई अतः 3 प्लस अंडर रूट 5 एक क्या है, अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है। देखिए ये अपन को हिंदी याद रखनी है, बाकी सेम है सारी। ये सवाल तो हमारे पास ही क्या विरोधाभास हो गया था, यहाँ पे हमारे ये सवाल कंप्लीट हो गया था। इसको आप ज़रूर याद रखना अच्छे से, इसकी हिंदी को आप, है ना। तो अगला सवाल अपन करेंगे। अगला सवाल है 1.8 ये बार 8 के ऊपर को पी बटे क्यू के रूप में बदलें। मतलब 1.8 के ऊपर बार को पी बटे क्यू के रूप में बदलना है, मतलब इसको हमें क्या करना, बटे के रूप में बदलना है। अगर इस तरीके का हमारे पास सवाल आ जाए तो हमें करना क्या है, इसमें अपन लिखेंगे हल। तो इसमें हमारे पास जो पूर्ण संख्या है इसको बदलने का तरीका है कि हमारे पास इसको, आप बार को पॉइंट को मत ध्यान रखिए, केवल आप जिस संख्या है पूरी उसको लिखेंगे। 18 है तो यहाँ 18 लिख दिया। अब इस 18 में हमारे पास माइनस करेंगे कि जिन संख्या के ऊपर बार नहीं है,
उन संख्या को इसमें से माइनस करेंगे। तो 1 के ऊपर बार नहीं है तो अपन 1 को इसमें से घटा देंगे, और बटे में इसमें जितनी संख्याओं के ऊपर बार है, देखो पॉइंट के बाद जितनी संख्याओं के ऊपर बार होता है उतने नीचे लगाते हैं 9 के। अगर यहाँ पे एक संख्या और होती कोई भी और उसके ऊपर बार नहीं होता तो हम यहाँ पे क्या लगाते, फिर उसके स्थान पे 0 लगाते। आप केवल इतना ध्यान रखना है इसमें कि जो यहाँ पे संख्या है उसको पूरी को यहाँ पे लिखना है और उसमें से क्या घटाना है, जिसके ऊपर बार नहीं लग रहा उन संख्याओं को इसमें से घटा देना है, और पॉइंट के बाद जितने अंकों पे बार है उतने 9 के लगाने हैं नीचे। और यदि यहाँ पे अगर पॉइंट के बाद ऐसी संख्या हैं कि जिनके ऊपर बार नहीं और संख्या है तो उनके स्थान पे यहाँ क्या लिखाएंगे, 9 के पीछे 0 लगाते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से हमें इसको हल करना है। तो यहाँ पे हमारे पास 18 - 1, तो ये हमारे पास आ गया 18 में से 1 गए तो 17/9। केवल इतना सा सवाल है और ये सवाल एग्ज़ाम में बहुत बार पूछा गया है, बहुत ही अच्छा सवाल है, तो इसको आप ध्यान रखें। इसके जो नियम है इसको थोड़ा सा ध्यान रख ले कि भाई पॉइंट के बाद अगर जितनी संख्या पर बार है उतने 9 के अपन लगाएंगे, उतने 9 के नीचे लगाएंगे। ठीक है, और पूरी संख्या को अपन लिखेंगे, उसमें से जो जिन पे बार नहीं है उस संख्या को इसमें से घटा देंगे। बाकी हमारे पास ये किसी संख्या से अब नहीं कट रहे 17/9, अब हम क्या करेंगे 17/9 ही अपना क्या आ जाएगा, इसका आंसर आ जाएगा। ठीक, अगला सवाल है द्विघात बहुपद x² - 2x - 8 की शून्य ज्ञात कीजिए। मतलब द्विघात बहुपद हमारे पास है x² - 2x - 8 के शून्य को हमें ज्ञात करने हैं। शून्य का मतलब x के मान यहाँ पे कितने निकलेंगे, क्योंकि x की अधिकतम घात कितनी है 2, तो x के अधिकतम जो शून्य है वो कितना निकलेंगे, x के मान 2 निकलेंगे। ठीक है, उसके लिए सबसे पहले अपन इसको हल में अपन देखो जो हमारे पास बहुपद दे रखा है उसको आप किसी भी संख्या के या किसी भी चर के रूप में लिख सकते हो, या फिर अपन देखो शून्य निकालना है तो अपन शून्यकों के लिए x² - 2x - 8। ठीक है, अब तो ये क्या है, बहुपद है। अब तो ये हमारे पास कोई भी बहुपद है, मान लीजिए इसको f(x) मान सकते हैं, q(x) मान सकते हैं, कुछ भी मान सकते हैं। ठीक है, लेकिन अब हमें निकालना है शून्य, तो शून्यकों के लिए हम क्या करेंगे, इसको 0 के बराबर रख देंगे। तो अपन यहाँ लिख सकते हैं कि शून्यकों के लिए इसका मान बराबर 0 लिखेंगे। ठीक है, तो x² - 2x - 8 बराबर 0। अब हमें देखना है कि यहाँ पे देखो हमारे पास ये बहुपद है, इसमें हमारे पास जोड़े नहीं बन रहे, तो अपन इसको किस तरीके से हल करेंगे। तो यहाँ पे हमें ध्यान रखना है कि हमें बीच वाली संख्या है ये, इसको हमें क्या करना है, इसको प्राप्त करना है, इसको तोड़ना है। बाकी इन संख्याओं को हमें सेम रखना है, लेकिन इनको करेंगे कैसे कि पहली संख्या और अंतिम संख्या, पहली क्या है x² का गुणांक और अचर पद, इनका तो हमें करना है गुणनफल। मतलब कहने का मतलब इसको आप रफ कार्य में कर सकते हो कि गुणा करने पर हमें क्या है, देखो चिन्ह से ध्यान रखना है। तो इसके आगे x² का गुणांक क्या है, 1 है, तो 1 का गुणापन देखो 8 के साथ माइनस का, अगर 1 का गुणापन -8 से करेंगे तो एक देखो 1 का गुणापन -8 से करते हैं तो क्या आएगा -8। ठीक, और जोड़ने या घटाने पर या तो जोड़ो या फिर घटाओ, है ना, जोड़ या घटाओ। आपको जोड़ने या घटाने पर क्या बचना चाहिए, बीच की संख्या बचनी चाहिए। मतलब आपके समझ में नहीं आया होगा कि ऐसी दो संख्या सोचनी है कि गुणा करें तो -8 आए और जोड़ें या घटाएं तो हमें बीच वाली संख्या क्या है -2। बीच जोड़ने घटाने पर क्या बचे -2। ऐसी हमें दो संख्या सोचनी है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, तो यहाँ पे हमारे पास गुणांक वाला मान होता है, गुणा वाला, ये 8 है, तो 8 के आप फैक्टर कर सकते हो। तो यहाँ पे आप देखो 8 है हमारा, है ना, 8 के आप गुणनखंड कर लो। देखो 2 से अपन गुणा किया, 2 चौके 8, तो वापस 2, 2 दूनी 4 और 2 एकम 2। ठीक, अब हमारे पास ये आगे 2, 2 और 2 कितने बार आ गए, 3 बार। लेकिन हमें तो संख्या कितनी लेनी है, 2 संख्या लेनी है, क्योंकि यहाँ पे 2 टुकड़ों में बांटना है इसको। तो अब आप एक तो 2 गुणा 2, एक तो आप ले लो 4 और एक हमारे पास आ जाएगा 2। ठीक है, अब 4 और 2 का गुणा करोगे तो 8 मिल रहा है, लेकिन कैसा लेना है हमें, माइनस का आना चाहिए। तो माइनस के लिए हम क्या करेंगे, तो किसी एक संख्या को माइनस के रखेंगे, मान लीजिए अगर 4 और, लेकिन जोड़ने घटाने पर माइनस का चिन्ह आना चाहिए, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, अगर हम प्लस की संख्या इसको 4 को रख लेते हैं और माइनस का 2 रखें तो 4 में से 2 जाएंगे तो प्लस का बचेगा, लेकिन हमारे पास आना क्या चाहिए, माइनस का। तो हम क्या करेंगे, बड़ी संख्या को माइनस का ले लेंगे और छोटी संख्या को ले देंगे प्लस की। तो हमारे पास वो कौन कौन संख्या आ जाएंगी, एक तो -4 आ जाएगी और एक आ जाएगी हमारे पास +2। ठीक है,
अब आप इसको हल करोगे तो यहाँ पे माइनस का 2 ही आएगा। ठीक, अब हमें क्या करना है कि यहाँ पे जो संख्या है इसको पहले अंक को सेम लिखेंगे और अंतिम जो अचर पद है वो भी सेम आएगा, लेकिन ये हमारे पास माइनस का 2x है। अब देखो इनके साथ आप x लगा सकते हो, यहाँ भी x लगा दो, यहाँ भी x लगा दो, तो यहाँ भी x आ जाएगा। इसका मतलब माइनस का 2x को अपन क्या लिख सकते हैं, माइनस के 4x प्लस के 2x। आप यहाँ लिख सकते हो माइनस के 4x प्लस के 2x और माइनस के 8 बराबर 0। ये बात समझ में आई। अब देखो माइनस का 2x ही है ये, 4x और 2x, देखो माइनस का 4x प्लस का 2x, इनको आप जो हल करोगे तो माइनस का 2x ही आएगा। बाकी x स्क्वायर इधर है, माइनस 8 इधर है। अब हमें क्या करना है, इनका जोड़े बनाने हैं। ये जोड़े बन गए, ये इधर जोड़े बन गए। लेकिन अब हमें देखो x की घात 2 का मतलब है कि x कितने बार है, 2 बार गुना है, मतलब x गुणे में x। तो यहाँ पे देखो आपको समझ में नहीं आ रहा होगा, देखो एक्स स्क्वायर का तो मतलब है कि इसको अपन लिख सकते हैं x गुणे में x। ठीक, और यहाँ पे 4x है, यहाँ पे क्या है 4x, मतलब 4 गुणा में x। अब देखो इन दोनों में से कॉमन क्या आ रहा है, 4 तो ऊपर है नहीं, लेकिन हमारे पास एक x है, तो एक x दोनों में से, यहाँ से एक x दोनों में से बाहर आ जाएगा, तो ये x आ गया। तो अंदर क्या बचा, 2x में से ये x बाहर निकल गया, तो क्या बचा, x बचा यहाँ पे x। ये चिन्ह कैसा है, माइनस का, और क्या बचा 4, तो x माइनस 4 बच गए। अब देखो इन दोनों में से क्या बाहर आ रहा है, प्लस का चिन्ह ले सकते हैं अपन, प्लस के, अगर आप देखो 2 का भाग इसमें देंगे तो 2 एकम 2 और 2 चौके 8, मतलब 2 इसमें से बाहर आ सकता है। अपन ने क्या किया, 2 यहाँ से बाहर लिया, तो यहाँ पे बचा x। ये माइनस का चिन्ह है क्योंकि यहाँ पे प्लस गुणा माइनस, ये अपना हो जाएगा माइनस के। 2 का पहाड़ा 2 का भाग देंगे 8 में, तो 2 चौके 8 बराबर 0। ठीक, तो ये हमारे पास आ गया। देखो अब इसको कोष्टक कैसे हल लेने हैं, कैसे कॉमन लेने हैं, x माइनस 4 और x माइनस 4 ये दोनों में समान है, तो हमारे पास x माइनस के 4 ये समान आ गया। अब देखो यहाँ से x माइनस 4 लिया, तो यहाँ क्या बचा, कोष्टक में लेंगे इसको, यहाँ बचा x और प्लस के, यहाँ पे भी क्या बचा, x माइनस 4 तो बाहर आ गया, यहाँ क्या बचा प्लस का 2 बराबर 0। अब या तो x माइनस 4 का मान बराबर 0 होगा, या फिर x प्लस 2 का मान बराबर 0, तभी तो 0 के बराबर आ रहा है। तो अपन यहाँ पे लिखेंगे या तो x माइनस 4 बराबर 0 या x प्लस 2 बराबर 0। तो देखो x से यहाँ x बराबर, ये माइनस का 4 है, इधर जाके प्लस के 4 हो गए, और ये x का मान, और यहाँ पे x बराबर ये प्लस का 2 है, उधर जाके माइनस का 2 हो गया। तो हमारे पास शून्य जो प्राप्त हुए हैं अपन लिख सकते हैं अतः शून्य अपने पास कौन कौन से हैं, 4 व माइनस 2 है। ठीक, इस तरीके से आप सवाल करोगे तो आपको पूरे नंबर मिलेंगे। यही इसका क्या है, आंसर हो गया। तो आप सभी कमेंट बॉक्स में बताना आपको हमारी वीडियो कैसी लगी, और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिएगा। और बहुत बहुत धन्यवाद यहाँ तक वीडियो देखने के लिए।